brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस सचमुच बदलने वाली है क्या? अब ऐसे लोग कांग्रेस में नजर आएंगे जिनमें नेता बनने के गुण हैं? पता नहीं। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोशिप की शुरुआत की है, जहां पर जनता के बीच से हर साल 50 नेता बनाए जाएंगे। अब पता नहीं वक्त अच्छा चल रहा है या अच्छा फैसला लिए जा रहे हैं, या वक्त बुरा चल रहा है इसलिए बुरा फैसला लिए जा रहे हैं। अगर फैक्ट्री में नेता तैयार होते तो फिर अडानी और अंबानी भी नेताओं की फैक्ट्री लगा ही लिए होते, क्योंकि नेताओं से ज़्यादा पावरफुल लोकतंत्र में कोई होता नहीं है। पर राहुल गांधी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर हर नई शुरुआत को शक की नज़रों से देखा जाए, इसकी कोई वजह भी नहीं होनी चाहिए। पर कल जिला अध्यक्षों की बैठक थी और हमने आपको बताया था कि किस तरह से जिला अध्यक्षों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, जो मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लेने के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों को जिलों में भेजा था, उसमें वो सब सामने आया था। वही जिला अध्यक्ष दिल्ली बुलाए गए और राहुल गांधी ने कहा कि अब हम आपको पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पावरफुल बनिएगा तो कांग्रेस पावरफुल बनेगी। आप ही इकाई के स्तर पर सबसे मजबूत किए जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीसीपी, नीचे एसएचओ की भूमिका में जिला अध्यक्ष आएंगे। एसएचओ जो हैं, थानाधिकारी जो हैं, वो सबसे संदिग्ध रहते हैं जनता की नज़रों में और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रहती है। अब पता नहीं कितना परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई आर्ट नहीं है जिसे आप क्लास में सिखाएं कि जनता को कैसे जोड़ें। पर राहुल गांधी क्या चाहते हैं यह भी समझ में नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस की परंपरा ही यही है, जब प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी लेकर गए हैं जिला अध्यक्षों को, तो फिर चंपी तो होगी ही। अब ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष, 2 जिला अध्यक्षों को बोलने का मौका मिला, तो भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष ने शुरुआत कर दी गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तारीफ की। राहुल गांधी इतने सालों में अब समझ गए हैं कि हो क्या रहा है। उन्होंने टोका इसके लिए नहीं बुलाया है, बुलाया है कि इतने सारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आपकी दिल की बात हम सुनना चाहते हैं। और जो दिल की बात उन्होंने सुनाई, वो हर कांग्रेसी जानता है। जो कांग्रेसी दिल की बात सुनाता है वो भी उस रास्ते पर नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस के नेता गणेश जी बनना चाहते हैं, नेताओं के चक्कर लगाएं, जैसे वो शंकर पार्वती के चक्कर लगा के प्रथम स्थान पा लिए और कार्तिकेय जी बेचारे घूमते रहे। गणेश जी ही बनना है, गणेश जी ही बनना है। बस जनता को अपना सब कुछ मानकर चक्कर लगाना है। जनता का चक्कर लगाने की अच्छी आदत पड़ जाएगी तो फिर अपने बड़े नेताओं के भी चक्कर लगा लोगे। इसलिए ये उदाहरण ही गलत है। भजनलाल शर्मा को देखिए ना, मुख्यमंत्री, कितने लोग बीजेपी में कार्तिकेयन भगवान बनकर घूम रहे थे। इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को गणेश मानकर चक्कर लगाया और हासिल हो गया। और कांग्रेस की तो पुरानी परंपरा है। कल ही बताया था मैंने आपको, हीरालाल शास्त्री से लेकर जयनारायण व्यास तक की कहानी। अशोक गहलोत सबसे बड़े उदाहरण है। इसलिए बड़े नेता तो गणेश रहेंगे ही। अब कहानी कुछ भी सुना लीजिए। उन्होंने कहा बड़े नेता हार जाने के बाद भी फोन नहीं उठाते, इनका घमंड जो है 7वें आसमान पर रहता है। आप तो मोहब्बत की दुकान चलाते हो, राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना आसान है, ये दिल्ली में लोग कहते हैं। इसलिए पता नहीं भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष अक्षय जी क्या सुना रहे थे और किसको सुना रहे थे, पर सुनाए उससे क्या बदल जाएगा पता नहीं। क्या सारे जिला अध्यक्ष अब इसी तरह से सुनाने लगेंगे तो फिर पार्टी का बंटाधार नहीं हो जाएगा? राहुल गांधी किस तरह के प्रयोग करना चाहते हैं वो उन्हें समझना होगा कि भारत के परिवार की एक मानसिकता होती है जिसमें परिवार का एक मुखिया होता है और उस मुखिया की इज्जत बचा कर रखी जाती है परिवार के ताना बाना को बचाए रखने के लिए। पर देखिए ये कल का दृश्य है, ये सारे जिला अध्यक्ष हैं जब बैठे, यहाँ पर आपको सचिन पायलट पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ जाएंगे, पीछे की पंक्ति में बैठे हैं रंधावा जी और राहुल गांधी पहली पंक्ति में बैठाए गए हैं। ये सारे कांग्रेस के दिल्ली के नेता हैं। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां पर सचिन पायलट को लेकर मौजूदा संगठन भी पसुपेश में रहता है कि कहां बैठाना है और कहां तस्वीर रखनी है, जबकि साफ साफ संदेश दिल्ली से ये नजर आ रहा है कि सचिन पायलट की हैसियत कांग्रेस में क्या हो गई है, जब मंच पर 5 नेताओं में उन्हें राहुल गांधी अपने साथ बैठा रहे हैं। तो फिर राजस्थान वालों की पता नहीं क्या समस्या होती है कि अपने महासचिव को वो किस तरह से रखें और कहां पर बैठाएं। पर एक गंभीर समस्या है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जिला अध्यक्ष सारे बैठे हैं और इन लोगों को समझाया गया, बताया गया कि अब आप ही पावरफुल हैं और आपके भरोसे ही कांग्रेस यहां से निकलेगी। कांग्रेस को कैसे निकालना है यह भी समझाया गया, पर क्या इतना समझा देने भर से कांग्रेस का भला होने वाला है पता नहीं, क्योंकि अहमदाबाद में अब बैठक होने वाली है 8 और 9 अप्रैल को। इसमें पता चलेगा कि राहुल का वो असली फॉर्मूला क्या है जिसमें कुछ तय होना है। अब ये बता रहे थे, एक बार सुनाएंगे कि कैसे कांग्रेसी बने। कि मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, अब वो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति के जरिए समाज में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोज प्रोग्राम जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में 50 लोग हर वर्ष चुने जाएंगे और उनको मेंटोर करेंगे। हमारे यहाँ जो कांग्रेस पार्टी में प्रोफेशनल्स नेतृत्व दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, डॉक्टर के राजू हैं, उसमें प्रवीण जी खुद हैं। अब डॉक्टर के राजू और प्रवीण जी ही अच्छे नेता बन जाएं तो फिर मेंटोर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको मेंटोर करेंगे तो वो हमसे कुछ सीखेंगे, ऐसा भी है कि हम भी उनसे कुछ सीखेंगे। एक नया फ्रेश अप्रोच राजनीति की तरफ। मीडिया के लिए अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में किसी को इंटर्न भी बनाता हूं तो मुझसे भी कुछ सीखता ही। तो ये आदान प्रदान भारत की राजनीति को और समृद्ध बनाएगा। कांग्रेस पार्टी, एक शब्द आज अभी हम बैठे थे प्रवीण जी और राजू जी और मैं, तो एक इंक्यूबेटर का रोल प्ले करेगी। कांग्रेस पार्टी न केवल हम सबके लिए एक इंक्यूबेटर है, इस देश के अनेक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से उपज कराए हो, उनके लिए भी वो इंक्यूबेटर ही रही। यही मैं कल समझा रहा था, जिस बात को आज पवन खेड़ा बोल रहे थे, कल राजस्थान तक पर मैं बता रहा था कि कांग्रेस से ही निकलकर चाहे मुस्लिम लीग हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर बड़े मूर्धन्य कॉमरेड नेता हों, छोटी पार्टियां तो कमोबेश सारी हैं, टीएमसी से लेकर वाईएसआर तक जितनी हैं वो सारी की सारी हैं। तो अब कांग्रेस बाकी पार्टियों के लिए इंक्यूबेटर का काम करेगी। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, मगर एक संकट है और ये संकट ऐसा है कि जनता से जुड़ने वाला नेता खोजना है। फैक्ट्री वाले नेताओं की कमी कांग्रेस में नहीं है। पर देखिए क्या होता है। लौटते हैं राजस्थान की राजनीति पर। अब सचिन पायलट कल जिला अध्यक्षों के बैठक के बाद सीधे दौसा आए और दौसा और करौली में जनता के बीच नजर आए।
जब भी दौसा और करौली में होते हैं, ये करौली का दृश्य है जहाँ पर ये गढ़मुरा में गए थे, प्रतिमा का अनावरण था। और आप देख सकते हैं ये भजन लाल जाटव हैं, मुरारी लाल मीणा हैं, अनीता जाटव हैं, घनश्याम मेहर हैं, ये सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी ये कार्यक्रम चल ही रहा है, चलते रहने दो इसको, ये कार्यक्रम चल ही रहा है अभी, आवाज़ कम कर देंगे। दौसा में जब वो गए तो बहुत सारी बातें कही उन्होंने, मगर कहते कहते उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पिताजी फौज में थे और फौज में जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि जो तुम्हारे दिल में है वो कहा करो। राजनीति में मैं आ गया हूँ, मेरे पिताजी भी आ गए थे, और ठीक इसका उल्टा है यहाँ पर, जो दिल में है वो कभी मत कहो। देखिए, अब सचिन पायलट की एक समस्या है, इस समस्या को जो कोई उनको जानता है, मैं तो अक्सर कहते रहता हूँ अपना शो में कि जो दिल में होता है वो उनकी जुबान पर आ ही जाता है और चेहरे पर आ ही जाता है। ये उनके राजनीति की सबसे बड़ी कमी है, जिस कमी को आज दर्द दिल के जरिए वो कहते हुए नजर आए। सुनते हैं क्या कहते हैं। मुझे उनकी राजनीति पर है, उससे ज्यादा गर्व मुझे इस बात पर है कि लड़ाकू विमान चलाकर 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, वो शौर्य भी उनका प्राप्त था। मुझे तो लगता है एक नागरिक होने के नाते, एक फौजी होते हुए मैं जब उनके बारे में स्मरण करता हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है। वो अक्सर कहते थे कि फौज में अधिकारी बोलते थे कि नौजवान, जो बात मन में हो वो जुबान पर लेकर आओ, साफ सीधा बोलो, और ऐसे हम फौज को आगे ले जाते हैं। राजनीति में आगे बिल्कुल उल्टा है, पेट में क्या है, मन में क्या है, वो जुबान पे आना ही नहीं चाहिए। वो कहते थे उल्टी सीखोगे, तो कई साल तक के उनको फौजी ये राजनीति क्या सच बात बोल का फलसफा नहीं समझा रहे हैं सचिन पायलट, समझिए अपना दर्द दिल बयां कर रहे हैं। इतने साल राजनीति में रहने के बावजूद सचिन पायलट के पेट में दांत नहीं हो पाया है। पेट में दांत होना एक मुहावरा है जिसमें अंदर ही अंदर आप पचाते रहते हो बातों को, और जिसकी वजह से इनकी राजनीति में एक कमी देखी जाती है। बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं, मगर इनके सच बोल देने से बहुत सारे लोग दूर भी हो जाते हैं। इनकी एक खासियत है, काम होगा तो कहेंगे हो जाएगा, काम नहीं होगा तो कहेंगे कि नहीं होगा। वहां का दृश्य दिखाते हैं आपको। ये दृश्य है जब सचिन पायलट को सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ये मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। रामकरण मीणा है, एक समाज सेवी, उन्होंने वहाँ पर राजेश पायलट जी के प्रतिमा का अनावरण किया था, और उस प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में इस तरह से लोग वहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा दृश्य जब ये पहुँचे थे वहाँ का है, और ये आपको ममता भूपेश दिखाई दे रही हैं ये साफा पहनाते हुए। बाकी का दृश्य भी आज देखिएगा तो ममता भूपेश कार्यक्रमों में आगे आगे चल रही थी, और सारे कार्यक्रमों में ऐसा लग रहा था कि ममता भूपेश ने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, क्योंकि ये सिकराय के इलाके में आता है। और जब रामकरण मीणा मूर्ति लगा रहे थे तो हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि परिसीमन में क्या पता ये एसटी की सीट हो जाए, तो इसको लेकर भी सचिन पायलट ने वहाँ पर कहा कि ये सीट पहले मुरारी लाल मीणा के पास थी, अब ममता भूपेश जी के पास आ गई है, पता नहीं परिसीमन में किसके पास जाए। मगर ये ममता भूपेश को आप देख सकते हैं, ममता भूपेश जो है पूरे कार्यक्रम में आज सचिन पायलट के साथ लीड करती हुई नजर आई, साथ में मुरारी लाल मीणा भी आए। मगर ममता भूपेश की सक्रियता को देखकर ऐसा लगता है कि वो सिकराय को कम से कम अभी किसी के लिए भी खाली नहीं छोड़ना चाहती हैं, और बिल्कुल साथ साथ लेकर उन्हें स्टेज तक पहुंच रही हैं। गाड़ी से उतरने के बाद वहां पर जो नेता मौजूद थे उन नेताओं की बातें भी मैं सुन रहा था, क्योंकि देखिए सचिन पायलट ने बहुत कुछ कहा कि राजनीति में हम छोटे लक्ष्य के लिए नहीं आए हैं, किसी पद की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, राजनीति में हम सेवा करने के लिए आए हैं। ये सारी बातें जो
नेता अमूमन रैलियों में नहीं कहते हैं, वो सचिन पायलट रैलियों में कहा करते हैं। मगर ये महिलाओं का दृश्य है, मगर सुनना दिलचस्प होगा कहां कहां का। दौसा में जब मुरारी लाल मीणा बोल रहे थे और करौली में जब घनश्याम मेहर बोल रहे थे। अब वो क्या कहना चाह रहे थे एक बार सुनिएगा। राजस्थान के अंदर एक नेता की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी। निश्चित जो आप हम सोच रहे हैं, हम सबकी भावना एक दिन 100% पूरी होगी। साथियों, अभी पहले और भी कई प्रोग्राम मुरारी लाल मीणा कह रहे थे कि सचिन पायलट ने राजस्थान में नेताओं की बड़ी फौज खड़ी कर दी है। निश्चित रूप से हम लोग जो सोच रहे हैं वो भावना एक दिन जरूर पूरी होगी, और जनता ने ताली भी बजा दी। वो भावना क्या है मुरारी लाल मीणा ने बताया नहीं, मगर पब्लिक समझ गई और ताली बजा दी। छत्तीस करोड़ की भावना जो कि पायलट साहब के प्रति, सचिन जी पायलट साहब के प्रति किसी जबरदस्त है। हम तो यही आपसे निवेदन करते हैं, ये 2 साल का जो आपका संबंध है, इसे 1980 से अब तक करीब 45 साल का, उस संबंध को इस तरह से बनाए रखें। यहाँ की जनता, ये करौली का है। जनता आप पे विश्वास करती है, 36 करोड़ के लोग आप पर विश्वास करते हैं। सब लोग आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप सभी यहाँ पधारे हैं। बाहर के जितने भी नेता मंच पर बैठे हुए हैं, किसी का नाम अगर मेरे से नहीं दिया गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान आशीर्वाद दे। इस वोट दस की नगरी में आप ये पल, ऐतिहासिक पल को आप हमेशा याद रखेंगे। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आने वाले समय में आप राजस्थान के नेता बनेंगे। जय हिंद। ताली तो तभी बजती है जब मनोकामना पूरी होने की बात करते हैं सचिन पायलट की। और घनश्याम मेहर ने भी कहा कि मोरध्वज की धरती पर, भगवान मोरध्वज की धरती पर हम कामना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आप राजस्थान के नेता बने। राजस्थान के नेता तो हैं ही वो, क्या बने आप समझ गए। तो सांसद हो या विधायक हो, मुरारी लाल मीणा से लेकर घनश्याम मेहर तक, दौसा से लेकर करौली तक, उस इलाके में सचिन पायलट को जनता के अलावा नेता क्या बनाना चाहते हैं और फिर क्यों बनाना चाहते हैं, ये सियासी बातें आप समझ गए हो।